विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत डिप्टी सीएम ब्रजेंद्र शुक्ल और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस मिशन में मध्य प्रदेश के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे इस मिशन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है और प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और उपचार के मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूं। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है, 1.25 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में मुख्यमंत्री थे, तब मंगू भाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था। और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ, हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे। उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है। कहाँ हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं। जाने अनजाने का, न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है। मुझे इस बात का संतोष है आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया। साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया, उनको भी बधाई देना चाहूंगा।